ठीक है। जो गुणनखंड वाला चैप्टर था हमारा वो हो गया था खत्म। आज चलेगा शेषफल और में रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, अब इसमें होता क्या है, इसमें होती है हमारे 4 भाग। ठीक है, शेषफल प्रमेय में जो मैन होते हैं हमारे वो होते हैं 4 भाग। ठीक है, किसी भी संख्या को, ठीक है, हम भाग देंगे, जिस संख्या को हम भाग देते हैं वो कहलाती है भाज्य। ठीक है, या संख्या। ठीक है, और इस संख्या को, इस भाज्य को जिस संख्या से हम भाग देंगे वो कहलाता है भाजक। ठीक है, तो इस भाज्य को इस भाजक से भाग देने पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा भागफल। ठीक है, ठीक है, इस भाज्य संख्या को, भाज्य को या संख्या को किसी संख्या से भाग देने पे हमें प्राप्त होता है भागफल। और अगर ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती, मतलब पूरी तरह से भाग नहीं होती है, तो तब बचता है शेष फल। ठीक है, शेष फल। अब जो ये शेष फल जो होगा ना वो हमेशा इस भाजक से छोटा होगा। ठीक है, पर पहले जो ये भाजक होगा इसे कहते हैं हम डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर। और जो ये है भाज्य, ठीक है, इसको कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। ठीक है, और जो ये भागफल बचा हमारा इसको कहते हैं हम क्वोशेंट। ठीक है, क्वोशेंट। ठीक, अब बचा क्या हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो शेषफल इसको कहते हैं हम रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। ठीक, सही है। तो ये था हमारा, जब हम किसी संख्या को, ठीक है, भाग देते हैं तो जिस संख्या को, ठीक है, भाग देते हैं वो होता है हमारा भाज्य या डिविडेंड। ठीक है, और जिस संख्या से इसको भाग देंगे, ठीक है, जिस संख्या से इस भाज्य संख्या को भाग देंगे तो वो कहलाएगा भाजक, डिवाइजर। ठीक है, और भाग देने के मतलब ये प्रोसेस पूरा होने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा हमारा भागफल। ठीक है, या कोसेंट। ठीक है, और अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो तब तो शेषफल बचेगा नहीं। अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ यूं, इस भाजक से ये भाज्य पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, पूर्णतः डिवाइड नहीं हुआ, तो तब ये शेषफल जो बचेगा हमारा वो कहलाएगा रिमाइंडर। ठीक है, आगे समझ में? देखो आगे, तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी भाजक। ठीक है, भाजक। अब भाजक को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे और क्या होगा? ठीक, नोट, एक नोट भी निकलेगा। नोट क्या ऐसे कर लेंगे। ठीक, वह संख्या जिससे किसी अन्य दूसरी संख्या को, ठीक है, अन्य दूसरी संख्या को भाग दिया जाता है। ठीक, भाजक कहलाता है। ठीक है, ठीक, अब जो इसको हम, इसका जो अंग्रेजी उच्चारण है, ठीक है, अंग्रेजी उच्चारण, ये भी तो पता होना, उच्चारण मतलब अंग्रेजी में लिखना था तो मुझे ऊपर, और मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर। ठीक, नोट में आएगा हमारा जो भाजक होता है। ठीक है, भाजक हमेशा
ठीक है, शेषफल से बड़ा होगा। ठीक, शेषफल से बड़ा होगा। ठीक है, ये तो है हमारे भाजक की कहानी। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है हमारा, क्या था, भाज्य। दूसरा पार्ट हमारा भाज्य। ठीक, भाज्य को हम इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। ठीक है, इसी को हम, अगर भाज्य ना हो तो इसी को हम कहते हैं संख्या। ठीक है, ठीक, और यह हुआ भाज्य की कहानी खत्म। अब बचा क्या हमारा, भागफल। ओ, भागफल कहाँ, अभी तो इसकी परिभाषा भी रह गई। ठीक है, भाज्य होता क्या है, ठीक है, वह संख्या जिसे किसी अन्य दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है, क्या कहलाएगी, भाज्य। ठीक, उतारो से। ठीक है, ये हो गया भाजक और भाज्य। इसके बाद दो पार्ट और बचे इसके भी। जो तीसरा पार्ट है हमारा वो है भागफल। ठीक है, भागफल। ठीक, भागफल। ठीक है, भागफल को जो इंग्लिश में कहते हैं हम, वो कहते हैं क्वोशेंट। ठीक है, सही है। अब जो भागफल होता क्या है, भाज्य को भाजक से, ठीक है, भाग देने पर या करने पर, ठीक है, भाग करने पर प्राप्त परिणाम, ठीक है, प्राप्त परिणाम क्या कहलाता है, भागफल। ठीक है, सही है। नोट नंबर 1। ठीक है, भागफल एक पूर्णांक भी हो सकता है और भिन्न भी। ठीक है, और भिन्न भी, मतलब पूर्ण संख्या भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है। ठीक है, सही है। नंबर 2, जब भागफल, ठीक है, एक भिन्न के रूप में हो, ठीक है, तो
ठीक है, जब भागफल एक भिन्न के रूप में हो तो यदि हमें उस भिन्न में से पूर्णांक लेना हो, ठीक है, तो ठीक है, शेषफल अवश्य बचता है। ठीक है, अगर कोई भागफल एक भिन्न के रूप में आ जावे, ठीक है, और उसमें से हमें भिन्न के रूप में से भिन्न में से एक पूर्णांक लेना हो भागफल केवल, तो जब पूर्णांक तभी लिया जाएगा जब शेषफल बचता होगा उसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर शेषफल नहीं बचाना, ठीक है, अगर भिन्न आ रहा तो भिन्न ही आएगा। ठीक है, सही है। कहने का मतलब यू है कि अगर कोई भिन्नात्मक संख्या आ रही है भागफल के रूप में, ठीक है, तो उस भिन्नात्मक संख्या में से अगर हम पूर्ण संख्या लेंगे तो शेषफल अवश्य बचेगा। ठीक है, ये था, उतार लिया। अब आ जाओ इससे अगला लास्ट जो बचा हुआ है शेषफल, रिमाइंडर। शेषफल, ठीक है। अब शेषफल देखो क्या है, शेषफल को इंग्लिश में कहते हैं हम रिमाइंडर। ठीक, रिमाइंडर, ठीक। तो होगा क्या, भाज्य को, ठीक है, भाजक से भाग देने के बाद जो संख्या बचती है, ठीक है, बचती है, शेषफल कहलाती है। ठीक है, मतलब किसी संख्या को हमने किसी दूसरी संख्या से भाग दिया, ठीक है, और उसे भाग देने के बाद जो हमारा कोई बाकी संख्या बचेगी शेष के रूप में, तो वही कहलावे हमारी शेषफल। ठीक, ठीक है। अब जो शेषफल होगा, शेषफल होगा, ठीक है, वो हमेशा भागफल से छोटा होगा। सही है, ठीक। अब जो शेषफल जो होगा ये दो प्रकार का होगा, ठीक है, दो प्रकार का क्या रहेगा, तो ये दो प्रकार का ही, ठीक है, या तो बचेगा नहीं, ये बचेगा तो या तो प्लस में होगा या माइनस में। ठीक है, प्लस में होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव, मतलब प्रकृति इनकी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, नहीं बचेगा तो शून्य होगा, 0। ठीक है, ये तो तीन कंडीशन बनेगी, आज समझ में। शेषफल हमेशा तीन अवस्था में होगा, या तो होगा नहीं, ठीक है, या फिर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव हम लेते नहीं, ठीक है, अपने दैनिक व्यवहार में क्या लेते हैं, पॉजिटिव, पर होता है कैसे, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव। ठीक है, उतारो।
ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव ये जीरो ये कैसा होगा, इसको पढ़ेंगे कल। इससे पहले भाजक भाज्य शेषफल भागफल इन सब में संबंध क्या होगा ये पढ़ना है बस। ठीक है। तो भाजक भाज्य भागफल व शेषफल में संबंध। ठीक है। अब देखो संबंध कैसे होगा, इसके लिए हमें पूरा, मैं तुम्हें बता रहा हूं पूरा बेस से। यह होगा भाज्य, ठीक, यह होगा भाजक, ये होगा रिजल्ट जो आएगा हमारा वो होगा भागफल, और रिजल्ट आने के बाद जो संख्या अगर कोई बचती है तो वो होगा शेषफल। ठीक है, सही है। तो मुझे निकालना है, यू ही तो है सारा, जो सेंटर में तो यू ही बैठा, इसी के ऊपर तो सारा खेल है। ठीक है, तो ये होगा भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक मतलब इन दोनों की गुना करो। ठीक है, भाजक गुना भागफल। ठीक है, और लास्ट और ये सब क्रिया होने के बाद क्या बचा, जो बचा उसे जोड़ दो। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये संख्या मुझे निकालनी, भाज्य निकालना, तो भाज्य बराबर क्या होगा, इसकी इसमें गुना करूंगा तभी तो ये मिल रहा, क्योंकि इसको हम इससे भाग दे रहे, भाग देने पर जो रिजल्ट आ रहा वो ये मिल रहा, प्लस में जो बच रहा वो नीचे आ रहा। ठीक है, तो इस जो ये भाज्य होगा इसके गुना इसके, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल प्लस यू इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यू था संबंध, इसे पढ़ का आना। ठीक है।